नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज हम देखने वाले हैं पर्यावरण विषय के 150 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए खास होने वाला है। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और हमें कमेंट कर बताइए कि आपके कितने प्रश्न सही हुए। देखते हैं प्रश्न नंबर 1। पौधों में भोजन बनाने की क्रिया कहलाती है? विकल्प ए श्वसन, विकल्प बी प्रकाश संश्लेषण, विकल्प सी बाष्पो उत्सर्जन, विकल्प डी अंकुरण। तो इसका हमारा सही आंसर है विकल्प बी, पौधों में भोजन बनाने की क्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। प्रश्न नंबर 2, गेहूं किस फसल का उदाहरण है? विकल्प ए खरीफ, विकल्प बी रबी, विकल्प सी जायद, विकल्प डी नकदी। तो इसका हमारा सही आंसर है विकल्प बी, गेहूं रबी की फसल का उदाहरण है। प्रश्न नंबर 3, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? विकल्प ए जल संरक्षण, विकल्प बी वृक्ष संरक्षण, विकल्प सी मृदा संरक्षण, विकल्प डी वायु संरक्षण। तो हमारा जो चिपको आंदोलन है वृक्ष संरक्षण से संबंधित है। 1973 में उत्तराखंड में सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा चलाया गया था। प्रश्न नंबर 4, WHO के अनुसार स्वस्थ व्यक्ति का रक्तचाप होना चाहिए? विकल्प ए 120 से 80, विकल्प बी 140 से 90, विकल्प सी 80 से 120, विकल्प डी 100 से 70। तो इसका हमारा सही आंसर विकल्प सी 80 से 120 तक होना चाहिए स्वस्थ व्यक्ति का रक्तचाप, कम से कम 80 और ज़्यादा से ज़्यादा 120। इससे ज़्यादा या कम होगा तो व्यक्ति बीमार माना जाएगा, कुछ ना कुछ उसमें विकार होगा। प्रश्न नंबर 5, मलेरिया किससे फैलता है? विकल्प ए मादा एनाफिलीज मच्छर से, विकल्प बी क्यूलेक्स से, विकल्प सी घरेलू मक्खी, विकल्प डी तितली। तो इसका हमारा सही आंसर है विकल्प ए एनाफिलीज, जो मादा मच्छर होता है उससे मलेरिया फैलता है। प्रश्न नंबर 6, किस विटामिन की कमी से रतौंधी होती है? विकल्प ए विटामिन ए, विकल्प बी विटामिन बी, विकल्प सी विटामिन सी, विकल्प डी विटामिन डी। तो इसका हमारा सही आंसर है विकल्प ए, विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। अगला प्रश्न 7 नंबर, भारत में वन महोत्सव कब मनाया जाता है? विकल्प ए जुलाई का पहला सप्ताह, विकल्प बी अगस्त, विकल्प सी जून, विकल्प डी सितंबर। तो हमारा सही आंसर हो जाता है विकल्प ए, जुलाई के पहले सप्ताह को वन महोत्सव के रूप में मनाया जाता है 1 तारीख से 8 तक, इसलिए विकल्प ए सही हो जाता है 7वें का। प्रश्न नंबर 8, पत्तियों में हरा रंग किसके कारण होता है? विकल्प ए क्लोरोफिल, विकल्प बी ज़ैंथोफिल, विकल्प सी कैरोटीन, विकल्प डी स्टार्च। तो पत्तियों का जो हरा रंग होता है वो क्लोरोफिल के कारण होता है, ए विकल्प सही हो जाता है। प्रश्न नंबर 9, ऊँट के कुबड़ में क्या संग्रहित होता है? विकल्प ए पानी, विकल्प बी वसा, विकल्प सी हवा, विकल्प डी रक्त। तो ऊँट के कुबड़ में जो संग्रहित होता है, इकट्ठा होता है, वो होता है वसा, बी विकल्प सही हो जाता है। प्रश्न नंबर 10, हाथी के झुंड का नेतृत्व कौन करता है? विकल्प ए सबसे बूढ़ा नर हाथी, विकल्प बी सबसे बूढ़ी मादा हाथी, विकल्प सी सबसे युवा नर हाथी, विकल्प डी सबसे युवा मादा हाथी। तो इसका हमारा सही आंसर विकल्प बी, हाथियों के झुंड का नेतृत्व करती है सबसे बूढ़ी मादा हाथी। प्रश्न नंबर 11, रेगिस्तान का जहाज किसे कहते हैं? विकल्प ए घोड़ा, विकल्प बी ऊँट, विकल्प सी हाथी, विकल्प डी गधा। तो इसका हमारा सही आंसर है विकल्प बी, ऊँट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है क्योंकि ये रेगिस्तान में काम करने में सक्षम होता है। इसके पैर गद्देदार होते हैं जो गर्म रेत में ना तो जलते हैं और ना ही रेत में धंसते हैं। प्रश्न नंबर 12, पश्मीना ऊन किससे प्राप्त होती है? विकल्प ए भेड़ से, विकल्प बी बकरी, विकल्प सी ऊँट, विकल्प डी याक। तो जो पश्मीना ऊन होती है वो बकरी से प्राप्त होती है, एक पहाड़ी विशेष प्रकार की बकरी होती है, उससे पश्मीना ऊन प्राप्त होती है, जिससे पश्मीना शाल बनाई जाती है और ये 6 स्वेटरों के बराबर गर्म होती है पश्मीना शाल। देखते हैं प्रश्न नंबर 13, दूध से दही बनना किस प्रकार का परिवर्तन है? विकल्प ए भौतिक, विकल्प बी रासायनिक, विकल्प सी दोनों, विकल्प डी कोई नहीं। तो इसका हमारा सही आंसर है विकल्प बी, दूध से दही बनना रासायनिक परिवर्तन है। प्रश्न नंबर 14, घड़ियाल का प्राकृतिक आवास है? विकल्प ए चंबल नदी, विकल्प बी गंगा नदी, विकल्प सी यमुना नदी, विकल्प डी ए और बी दोनों। तो इसका हमारा सही आंसर है विकल्प डी, ए और बी दोनों, चंबल नदी और गंगा नदी दोनों में घड़ियाल पाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 15, काजीरंगा नेशनल पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है? विकल्प ए बाघ, विकल्प बी एक सींग वाला गैंडा, विकल्प सी शेर, विकल्प डी हाथी। तो इसका हमारा सही आंसर है विकल्प बी, काजीरंगा नेशनल पार्क जो असम में स्थित है एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न नंबर 16, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है? विकल्प ए पृथ्वी, विकल्प बी बृहस्पति, विकल्प सी शनि, विकल्प डी मंगल। तो इसका हमारा सही आंसर विकल्प बी, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। प्रश्न नंबर 17, ओजोन परत किसे रोकती है? विकल्प ए यूवी रेज को, यूवी किरणें, विकल्प बी IR किरणें, विकल्प सी दृश्य प्रकाश, विकल्प डी ध्वनि। तो जो ओजोन परत है वो यूवी रेज यानी कि अल्ट्रावायलेट किरणों को रोकती है। प्रश्न नंबर 18, 3R सिद्धांत है?
3R का मतलब क्या है? विकल्प ए रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, विकल्प बी रीड, राइट, रिसाइट, विकल्प सी रिड्यूस, रिकॉल, रीयूज, विकल्प डी नॉन। तो इसका हमारा सही आंसर है विकल्प ए रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल 3R सिद्धांत से संबंधित है। प्रश्न नंबर 19, ध्वनि प्रदूषण को किसमें मापा जाता है? विकल्प ए डेसिबल, विकल्प बी हर्ट्ज, विकल्प सी मीटर, विकल्प डी किलोग्राम। तो इसका हमारा सही आंसर होता है विकल्प ए ध्वनि प्रदूषण को डेसिबल में मापा जाता है। प्रश्न नंबर 20, बायोगैस में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? विकल्प ए मीथेन, विकल्प बी ऑक्सीजन, विकल्प सी नाइट्रोजन, विकल्प डी CO2। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाता है विकल्प ए बायोगैस में मुख्यतः मीथेन गैस होती है, CH4 इसका फार्मूला होता है। प्रश्न नंबर 21, भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? विकल्प ए मानिसराम, विकल्प बी चेरापूंजी, विकल्प सी शिलांग, विकल्प डी गुवाहाटी। तो इसका हमारा सही आंसर है विकल्प ए मानिसराम में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है और ये क्षेत्र मेघालय राज्य में पड़ता है। प्रश्न नंबर 22, सुनामी का कारण है? विकल्प ए भूकंप, विकल्प बी ज्वालामुखी, विकल्प सी समुद्र के नीचे भूकंप, विकल्प डी चक्रवात। तो इसका हमारा सही आंसर है विकल्प सी समुद्र के नीचे भूकंप सुनामी का कारण होता है। प्रश्न नंबर 23, पौधे का कौन सा भाग श्वसन करता है? विकल्प ए जड़, विकल्प बी पत्ता, विकल्प सी तना, विकल्प डी सभी भाग। तो इसका हमारा सही आंसर है विकल्प डी पौधे के सभी भाग श्वसन करते हैं। अगर प्रकाश संश्लेषण की बात पूछी जाए तो प्रकाश संश्लेषण केवल पत्ते में होता है और श्वसन पूरे पौधे के हर भाग में होता है। प्रश्न नंबर 24, मधुमक्खी पालन कहलाता है? विकल्प ए एपीकल्चर, विकल्प बी सेरीकल्चर, विकल्प सी पिसीकल्चर, विकल्प डी हार्टिकल्चर। तो जो मधुमक्खी पालन होता है उसको कहते हैं एपीकल्चर। प्रश्न नंबर 25, रेशम कीट पालन कहलाता है? विकल्प ए सेरीकल्चर, विकल्प बी एपीकल्चर, विकल्प सी ए और बी दोनों, विकल्प डी एक्वाकल्चर। तो इसका हमारा सही आंसर है विकल्प ए रेशम कीट पालन को सेरीकल्चर कहते हैं। प्रश्न नंबर 26, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है? विकल्प ए पीपल, विकल्प बी बरगद, विकल्प सी नीम, विकल्प डी आम। तो इसका सही आंसर है विकल्प बी बरगद। प्रश्न नंबर 27, भारत का राष्ट्रीय पशु है? विकल्प ए शेर, विकल्प बी बाघ, विकल्प सी हाथी, विकल्प डी गैंडा। तो इसका सही आंसर है विकल्प बी बाघ। प्रश्न नंबर 28, सबसे छोटी हड्डी शरीर में कहाँ होती है? विकल्प ए कान, विकल्प बी नाक, विकल्प सी हाथ, विकल्प डी पैर। तो इसका हमारा सही आंसर विकल्प ए कान में सबसे छोटी हड्डी होती है। प्रश्न नंबर 29, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं, कितने चैम्बर होते हैं? विकल्प ए 2, विकल्प बी 3, विकल्प सी 4, विकल्प डी 5। तो इसका हमारा सही आंसर है विकल्प सी 4। मानव हृदय में 4 चैम्बर होते हैं, 2 अलिंद होते हैं और 2 नीला। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 30, रक्त को शुद्ध करता है? विकल्प ए हृदय, विकल्प बी गुर्दा, विकल्प सी फेफड़ा, विकल्प डी यकृत। तो इसका हमारा सही आंसर है विकल्प बी गुर्दा, जिसको अंग्रेजी में किडनी कहते हैं, रक्त को शुद्ध करता है। प्रश्न नंबर 31, आंखों से आंसू आने का कारण है? विकल्प ए लैक्रिमल ग्रंथि, विकल्प बी पसीना ग्रंथि, विकल्प सी थायराइड ग्रंथि, विकल्प डी एड्रिनल ग्रंथि। तो इसका हमारा सही आंसर है विकल्प ए लैक्रिमल ग्रंथि आंखों से आंसू आने का कारण होती है। प्रश्न नंबर 32, दांतों की सबसे बाहरी परत है? विकल्प ए इनेमल, विकल्प बी डेंटिन, विकल्प सी पल्प, विकल्प डी सीमेंट। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाता है विकल्प ए जो इनेमल है दांतों की सबसे बाहरी परत होती है। प्रश्न नंबर 33, विटामिन डी का मुख्य स्रोत है? विकल्प ए सूर्य का प्रकाश, विकल्प बी फल, विकल्प सी जल, विकल्प डी वायु। तो इसका हमारा सही आंसर है विकल्प ए विटामिन डी का मुख्य स्रोत होता है सूर्य का प्रकाश। अगला प्रश्न 34 नंबर, प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है? विकल्प ए सोयाबीन, विकल्प बी चावल, विकल्प सी गेहूं, विकल्प डी आलू। तो इसका हमारा सही आंसर विकल्प ए सोयाबीन प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है। प्रश्न नंबर 35, आयोडीन की कमी से होता है? क्या होता है? विकल्प ए घेंगा, विकल्प बी एनीमिया, विकल्प सी रतौंधी, विकल्प डी स्कर्वी। तो इसका हमारा सही आंसर है विकल्प ए आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है। प्रश्न नंबर 36, ORS का उपयोग किसमें होता है? विकल्प ए डायरिया, विकल्प बी बुखार, विकल्प सी मलेरिया, विकल्प डी खांसी। तो इसका हमारा सही आंसर है विकल्प ए डायरिया में ORS का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, पल्स पोलियो कार्यक्रम में बच्चों को दवा दी जाती है? विकल्प ए 0 से 5 वर्ष, विकल्प बी 0 से 10 वर्ष, विकल्प सी 5 से 15 वर्ष, विकल्प डी सभी को। तो इसका सही आंसर विकल्प ए 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को पल्स पोलियो कार्यक्रम के तहत दवा पिलाई जाती है पोलियो की। प्रश्न नंबर 38, डबल रोटी बनाने में किस कवक का उपयोग होता है? विकल्प ए ईस्ट, विकल्प बी मशरूम, विकल्प सी म्यूकर, विकल्प बी राइजोपस। तो इसका हमारा सही आंसर विकल्प ए
डबल रोटी बनाने में ईस्ट का प्रयोग किया जाता है। ईस्ट एक कवक होता है। प्रश्न नंबर 39, गंगा एक्शन प्लान कब शुरू हुआ? विकल्प ए 1986, विकल्प बी 1990, विकल्प सी 1985, विकल्प डी 1988। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाता है विकल्प ए 1986 में गंगा एक्शन प्लान शुरू हुआ। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 40, वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत है। विकल्प ए 21%, विकल्प बी 78%, विकल्प सी 0.03%, विकल्प डी 1%। तो इसका हमारा सही आंसर है विकल्प ए, वायु में 21% ऑक्सीजन होती है और 78% नाइट्रोजन होती है। प्रश्न नंबर 41, वायुमंडल में नाइट्रोजन कितनी है? तो इसका सही आंसर हो जाता है विकल्प ए 78%। प्रश्न नंबर 42, जल का रासायनिक सूत्र है। विकल्प ए H2O, विकल्प बी CO2, विकल्प सी O2, विकल्प डी N2। तो इसका हमारा सही आंसर है विकल्प ए H2O जल का रासायनिक सूत्र होता है, और CO2 जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड का होता है, O2 होता है ऑक्सीजन का, N2 होता है नाइट्रोजन का। प्रश्न नंबर 43, बर्फ का घनत्व पानी से अधिक होता है कम होता है? तो देखते हैं, विकल्प ए कम, विकल्प बी अधिक, विकल्प सी बराबर, विकल्प डी 2 गुना। तो बर्फ का जो घनत्व है पानी से कम होता है, इसलिए बर्फ पानी में तैरती रहती है। प्रश्न नंबर 44, लोहे में जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है? विकल्प ए ऑक्सीकरण, विकल्प बी अपचयन, विकल्प सी दोनों, विकल्प डी कोई भी नहीं। तो इसका हमारा सही आंसर है विकल्प ए, लोहे में जंग लगना एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। प्रश्न नंबर 45, खेजड़ी वृक्ष किस राज्य का राज्य वृक्ष है? विकल्प ए राजस्थान, विकल्प बी गुजरात, विकल्प सी हरियाणा, विकल्प डी यूपी। तो खेजड़ी वृक्ष जो है मरुस्थलीय क्षेत्र में रेगिस्तान में पाया जाता है, ये राजस्थान का राजकीय वृक्ष है। प्रश्न नंबर 46, सुंदरबन में कौन सा वृक्ष पाया जाता है? सुंदरबन डेल्टा में कौन सा वृक्ष पाया जाता है? विकल्प ए सुंदरी, विकल्प बी सागौन, विकल्प सी साल, विकल्प डी बबूल। तो इसका हमारा सही आंसर है विकल्प ए, सुंदरबन में सुंदरी के वृक्ष पाए जाते हैं, इसलिए सुंदरी के वृक्षों के कारण इस क्षेत्र को सुंदरबन कहा गया। अगला प्रश्न 47 नंबर, भरतपुर पक्षी अभयारण्य कहाँ है? विकल्प ए राजस्थान, विकल्प बी केरल, विकल्प सी गुजरात, विकल्प डी यूपी। तो इसका हमारा सही आंसर है विकल्प ए, भरतपुर पक्षी अभयारण्य राजस्थान में स्थित है। 48 नंबर प्रश्न, साइलेंट वैली स्थित है। विकल्प ए केरल, विकल्प बी तमिलनाडु, विकल्प सी कर्नाटक, विकल्प डी असम। तो इसका हमारा सही आंसर है विकल्प ए, साइलेंट वैली या शांत घाटी केरल में स्थित है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 49, भारत में सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य है। विकल्प ए नागार्जुन सागर, विकल्प बी जिम कॉर्बेट, विकल्प सी कान्हा, विकल्प डी बांधवगढ़। तो इसका हमारा सही आंसर है विकल्प ए नागार्जुन सागर। प्रश्न नंबर 50, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? विकल्प ए 22 अप्रैल, विकल्प बी 5 जून, विकल्प सी 22 मार्च, विकल्प डी 16 सितंबर। तो इसका हमारा सही आंसर है विकल्प ए 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 51, विश्व पर्यावरण दिवस है। विकल्प ए 5 जून, विकल्प बी 22 अप्रैल, विकल्प सी 22 मार्च, विकल्प डी 1 दिसंबर। तो इसका हमारा सही आंसर है विकल्प ए 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 52, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। विकल्प ए 21 जून, विकल्प बी 5 जून, विकल्प सी 22 अप्रैल, विकल्प डी 1 मई। तो हमारा सही आंसर हो जाता है 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। 53 नंबर प्रश्न, एड्स किस वायरस से होता है? विकल्प ए HIV, विकल्प बी H1N1, विकल्प सी कोरोना, विकल्प डी हेपेटाइटिस। तो इसका सही आंसर है HIV, ए विकल्प सही होता है। प्रश्न नंबर 54, तपेदिक यानी कि टीबी किससे फैलता है? विकल्प ए बैक्टीरिया, विकल्प बी वायरस, विकल्प सी कवक, विकल्प डी प्रोटोजोआ। तो इसका हमारा सही आंसर है विकल्प ए बैक्टीरिया से टीबी फैलता है। प्रश्न नंबर 55, BCG का टीका किस रोग से बचाता है? विकल्प ए टीबी, विकल्प बी पोलियो, विकल्प सी खसरा, विकल्प डी चेचक। तो सही आंसर हो जाता है टीबी। BCG का टीका टीबी से बचाता है। प्रश्न नंबर 56, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां हैं? विकल्प ए 206, विकल्प बी 300, विकल्प सी 213, विकल्प डी 208। तो मानव शरीर में 206 हड्डियां होती हैं वयस्क मानव में। प्रश्न 57 नंबर, नवजात शिशु में हड्डियां कितनी होती हैं? विकल्प ए 300, विकल्प बी 206, विकल्प सी 210, विकल्प डी 250। तो हमारा सही आंसर है विकल्प ए 300। अगर किसी प्रश्न में ऑप्शन दिया गया है 300 से अधिक और 300 दोनों, तो आप 300 से अधिक वाला लगाएंगे। प्रश्न नंबर 58, पत्तियों का हरा रंग पीला कब पड़ता है? विकल्प ए क्लोरोफिल कम होने से, विकल्प बी अधिक होने से, विकल्प सी पानी कम होने से, विकल्प डी धूप से। तो पत्तियों का पीला रंग जब भी पड़ता है जब क्लोरोफिल कम होने लगता है, तो पत्तियां हरे से पीले रंग में बदलने लगती हैं। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 59, सबसे अधिक आयरन किस में होता है? विकल्प ए पालक, विकल्प बी आलू, विकल्प सी टमाटर, विकल्प डी बैंगन। तो इसका हमारा सही आंसर है विकल्प ए पालक में सबसे अधिक आयरन होता है। गिर अभयारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? विकल्प ए
शेर, विकल्प बी बाघ, विकल्प सी गेंडा, विकल्प डी हाथी। तो गिर राष्ट्रीय अभयारण्य है, ये गुजरात में स्थित है और शेर के लिए प्रसिद्ध है, एशियाई शेरों के में पाई जाती है। विकल्प ए गंगा नदी, विकल्प बी यमुना, विकल्प सी चंबल, विकल्प डी सभी। तो इसका हमारा सही आंसर है विकल्प ए, डॉल्फिन जो है वो गंगा नदी में पाई जाती है। प्रश्न नंबर 62, मिट्टी के कटाव को रोकने का उपाय कौन सा उपाय है? विकल्प ए वनीकरण, विकल्प बी वनोन्मूलन, विकल्प सी अधिक चराई, विकल्प डी निर्माण। तो इसका हमारा सही आंसर विकल्प ए, वनीकरण से मिट्टी के कटाव को रोका जा सकता है। प्रश्न नंबर 63, अम्लीय वर्षा का कारण है? विकल्प ए SO2 और NO2, विकल्प बी CO2 और CO, विकल्प सी O2 और N2, विकल्प डी H2। तो इसका हमारा सही आंसर है SO2 और NO2। सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड से अम्लीय वर्षा होती है। प्रश्न नंबर 64, CNG का पूरा नाम? विकल्प ए कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, विकल्प बी कॉमन नेचुरल गैस, विकल्प सी कार्बन नेचुरल गैस, विकल्प डी नॉन। तो इसका सही आंसर विकल्प है CNG का पूरा नाम है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। प्रश्न नंबर 65, पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन है? विकल्प ए अनवीकरणीय, विकल्प बी नवीकरणीय, विकल्प सी अजैव, विकल्प डी जैव। तो पेट्रोलियम जो है वो अनवीकरणीय ऊर्जा का संसाधन है। प्रश्न नंबर 66, सौर ऊर्जा है? विकल्प ए नवीकरणीय, विकल्प बी अनवीकरणीय, विकल्प सी दोनों, विकल्प डी कोई नहीं। तो सौर ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। प्रश्न नंबर 67, पवन चक्की में ऊर्जा। प्रश्न नंबर 66, सौर ऊर्जा है, सौर ऊर्जा कैसी ऊर्जा है? विकल्प ए नवीकरणीय, विकल्प बी अनवीकरणीय, विकल्प सी दोनों, विकल्प डी कोई नहीं। तो इसका हमारा सही आंसर विकल्प ए, सौर ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा है। प्रश्न नंबर 67, पवन चक्की में ऊर्जा परिवर्तन कैसा होता है? विकल्प ए पवन से विद्युत ऊर्जा में, विकल्प बी विद्युत से पवन ऊर्जा में, विकल्प सी ऊष्मा से विद्युत ऊर्जा, विकल्प डी कोई नहीं। तो इसका हमारा सही आंसर है विकल्प ए, पवन चक्की में पवन ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा बनाई जाती है। प्रश्न नंबर 68, भारत में सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ है? विकल्प ए राजस्थान, विकल्प बी गुजरात, विकल्प सी तमिलनाडु, विकल्प डी यूपी। तो इसका हमारा सही आंसर विकल्प है, भारत में सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र राजस्थान में लगाया गया है। अगला प्रश्न 69 नंबर, ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण है कौन सा है? विकल्प ए CO2 में वृद्धि, विकल्प बी O2 में वृद्धि, विकल्प सी N2 में वृद्धि, विकल्प डी H2 में वृद्धि। तो CO2 में वृद्धि ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण होता है। प्रश्न नंबर 70, खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है? विकल्प ए एक दिशीय, विकल्प बी द्विदिशीय, विकल्प सी बहुदिशीय, विकल्प डी कोई नहीं। तो खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है, ए विकल्प सही है, और खाद्य जाल में बहुदिशीय होता है। प्रश्न नंबर 71, शाकाहारी जानवर, शाकाहारी जानवर कौन है? तो इनमें से गाय हमारा शाकाहारी जानवर है। 72 नंबर, मांसाहारी जानवर है, मांसाहारी कौन सा जानवर है? तो शेर मांसाहारी जानवर है, बाकी सभी शाकाहारी जानवर हैं इसमें। सर्वाहारी कौन होता है? तो सर्वाहारी मनुष्य होता है, बाकी गाय शाकाहारी है, हिरण शाकाहारी है, शेर मांसाहारी है। 74 नंबर, जुगाली करने वाला पशु, जुगाली कौन सा पशु करता है? विकल्प ए गाय, विकल्प बी शेर, विकल्प सी कुत्ता, विकल्प डी बिल्ली। तो जुगाली करने वाला पशु है गाय, गाय खाना पचाने के लिए जुगाली करती है, भैंस भी करती है। 75 नंबर प्रश्न, अंडे देने वाला स्तनधारी कौन सा है? विकल्प ए प्लेटिपस, विकल्प बी कंगारू, विकल्प सी चमगादड़, विकल्प डी व्हेल। तो इसका हमारा सही आंसर विकल्प ए, अंडे देने वाला स्तनधारी है प्लेटिपस। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 76, उड़ने वाला स्तनधारी कौन सा है? विकल्प ए चमगादड़, विकल्प बी तोता, विकल्प सी गौरैया, विकल्प डी कबूतर। तो इसका सही आंसर है विकल्प ए चमगादड़। प्रश्न नंबर 77, सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर, विकल्प ए चीता, विकल्प बी शेर, विकल्प सी बाघ, विकल्प डी हिरण। तो इसका सही आंसर है चीता। प्रश्न नंबर 78, सबसे बड़ा जीवित पक्षी, वर्तमान में सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है जो अभी जीवित है? इससे पहले बहुत बड़े बड़े पक्षी हुआ करते थे, वो विलुप्त हो चुके हैं। तो वर्तमान में जीवित सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है? विकल्प ए शुतुरमुर्ग, विकल्प बी मोर, विकल्प सी तोता, विकल्प डी बाज। तो शुतुरमुर्ग यानी ऑस्ट्रिच सबसे बड़ा पक्षी है वर्तमान में जो जीवित है। प्रश्न नंबर 79, मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी कब बना? विकल्प ए 1963, विकल्प बी 1972, विकल्प सी 1950, विकल्प डी 1965। तो इसका सही आंसर है हमारा 1963 में मोर को भारतीय पक्षी का दर्जा मिला। प्रश्न नंबर 80, गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है? विकल्प ए बोस इंडिकस, विकल्प बी पैंथेरा लियो, विकल्प सी एलिफेस मैक्सिमस, विकल्प डी होमो सेपियंस। तो इसका हमारा सही आंसर विकल्प ए बोस इंडिकस गाय का वैज्ञानिक नाम है। प्रश्न नंबर 81, मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? विकल्प ए होमो सेपियंस, विकल्प बी बोस इंडिकस, विकल्प सी पैंथेरा टाइग्रिस, विकल्प डी कैनिस। तो मानव का वैज्ञानिक नाम है होमो सेपियंस।
प्रश्न नंबर 82, बर्फ पर रहने वाला भालू क्या कहलाता है? विकल्प ए ध्रुवीय भालू, विकल्प बी काला भालू, विकल्प सी भूरा भालू, विकल्प डी पांडा। तो बर्फ पर रहने वाला भालू ध्रुवीय भालू कहलाता है, पोलर बियर। 83 नंबर प्रश्न, रेगिस्तान में पाया जाने वाला पौधा कौन सा है? विकल्प ए नागफनी, विकल्प बी कमल, विकल्प सी गुलाब, विकल्प डी आम। तो नागफनी पौधा रेगिस्तान में पाया जाता है और इसमें कांटों के रूप में पत्तियां होती हैं। प्रश्न नंबर 84, कमल कहाँ उगता है? विकल्प ए पानी में, विकल्प बी रेगिस्तान में, विकल्प सी पहाड़ पर, विकल्प डी मरुस्थल में। तो कमल पानी में उगता है। गेहूं में किस प्रकार की जड़ होती है? विकल्प ए रेशेदार, विकल्प बी मूसला, विकल्प सी दोनों, विकल्प डी कोई नहीं। तो गेहूं में रेशेदार जड़ें होती हैं जिनको अपस्थानिक जड़ें कहते हैं। प्रश्न नंबर 86, आम में किस प्रकार की जड़ें होती है? विकल्प ए मूसला, विकल्प बी रेशेदार, विकल्प सी दोनों, विकल्प डी कोई नहीं। तो आम में मूसला जड़ होती है। प्रश्न नंबर 87, बीज के अंकुरण के लिए आवश्यक है? विकल्प ए हवा पानी ताप, विकल्प बी केवल पानी, विकल्प सी केवल हवा, विकल्प डी केवल ताप। तो इसका सही आंसर विकल्प ए बीज के अंकुरण के लिए आवश्यक है हवा पानी और ताप। प्रश्न नंबर 88, परागण किसके द्वारा होता है? विकल्प ए हवा कीट जल, विकल्प बी केवल हवा, विकल्प सी केवल जल, विकल्प सी केवल कीट। तो जो परागण होता है वो हवा कीट और जल तीनों के कारण होता है, तीनों इसमें सहायक होते हैं। प्रश्न नंबर 89, फूल का नर भाग क्या कहलाता है? विकल्प ए पुंकेसर, विकल्प बी स्त्री केसर, विकल्प सी पांखुड़ी, विकल्प डी बाह्यदल। तो फूल का नर भाग पुंकेसर कहलाता है और स्त्री भाग स्त्री केसर कहलाता है, मादा भाग। अगले प्रश्न में है, फूल का मादा भाग क्या कहलाता है? तो ये स्त्री केसर कहलाता है। प्रश्न नंबर 91, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस कौन सी होती है? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 होती है। पौधे रात में कौन सी गैस छोड़ते हैं? तो पौधे रात में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ये विकल्प सही हो जाता है। श्वसन क्रिया में पौधे कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और दिन में पौधों में प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है, इसलिए दिन में वो छोड़ते हैं ऑक्सीजन। प्रश्न नंबर 93, मिट्टी की सबसे ऊपरी परत क्या कहलाती है? विकल्प ए टॉप सॉइल, विकल्प बी सब सॉइल, विकल्प सी बेडरॉक, विकल्प डी ह्यूमस। तो मिट्टी की सबसे ऊपरी परत टॉप सॉइल कहलाती है। 94 नंबर प्रश्न, ह्यूमस मिट्टी को बनाता है, ह्यूमस मिट्टी को कैसा बनाता है? विकल्प ए उपजाऊ, विकल्प बी बंजर, विकल्प सी रेतीली, विकल्प डी पथरीली। तो ह्यूमस जो है मिट्टी को उपजाऊ बनाता है। 95 नंबर प्रश्न, जल चक्र में वाष्पीकरण के बाद क्या होता है? विकल्प ए संघनन, विकल्प बी वर्षा, विकल्प सी अवशोषण, विकल्प डी अववाह। तो जल चक्र में वाष्पीकरण के बाद होता है संघनन। वाष्पीकरण में जल वाष्प में बदलता है और संघनन में वही जल बूंदों में बदल जाता है, उसके बाद बरसात होती है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 96, पीने योग्य जल कहलाता है? विकल्प ए पोर्टेबल वाटर, विकल्प बी हार्ड वाटर, विकल्प सी सॉफ्ट वाटर, विकल्प डी सैलाइन वाटर। तो इसका हमारा सही आंसर है विकल्प ए पोर्टेबल वाटर। प्रश्न नंबर 97, जल को शुद्ध करने की विधि? विकल्प ए उबालना, छानना, क्लोरीनेशन, विकल्प बी केवल उबालना, विकल्प सी केवल छानना, विकल्प डी कोई नहीं। तो उबालकर, छानकर और क्लोरीनेशन के द्वारा जल को शुद्ध किया जा सकता है, तो विकल्प ए हमारा सही हो जाता है। प्रश्न नंबर 98, भारत में जल संकट का मुख्य कारण क्या है? विकल्प ए जनसंख्या वृद्धि और प्रदूषण, विकल्प बी केवल वर्षा, विकल्प सी केवल बर्फ, विकल्प डी कोई नहीं। तो इसका सही आंसर विकल्प ए जनसंख्या वृद्धि और प्रदूषण। 99 नंबर देखते हैं प्रश्न, घरों में जल का सबसे अधिक उपयोग? नहाने और कपड़े धोने में, विकल्प बी पीने में, विकल्प सी खाना पकाने में, विकल्प डी पौधों में। तो घरों में सबसे ज़्यादा उपयोग होता है नहाने और कपड़े धोने में, इसी में सबसे ज़्यादा जल वेस्ट करते हैं लोग। 100 नंबर प्रश्न, नलकूप का पानी कैसा होता है? विकल्प ए भूजल, विकल्प सी सतही जल, विकल्प डी वर्षा जल, विकल्प डी समुद्री जल। तो नलकूप का पानी जो जमीन के अंदर से बोरिंग द्वारा निकाला जाता है उसको भूजल कहते हैं। 101 नंबर, बाढ़ का मुख्य कारण क्या है? अधिक वर्षा और वनों की कटाई, कम वर्षा, हवा, ताप। तो बाढ़ का मुख्य कारण होता है अत्यधिक वर्षा और वनों की कटाई के कारण बाढ़ आती है। प्रश्न नंबर 102, सूखे से बचाव का उपाय क्या है? वर्षा जल संचयन, वनों की कटाई, अधिक पानी उपयोग, कोई नहीं। तो सूखे से बचाव के लिए हमें क्या करना चाहिए? वर्षा जल संचयन करना चाहिए, बरसात का पानी इकट्ठा कर लेना चाहिए। 103 नंबर प्रश्न, भारत में थार मरुस्थल है, थार मरुस्थल कहाँ है? राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा। सही आंसर है राजस्थान। भारत में थार का जो मरुस्थल है वो राजस्थान में स्थित है। प्रश्न नंबर 104, गंगा नदी का उद्गम क्या है? गंगोत्री, यमुनोत्री, अमरकंटक, नासिक। तो गंगा जो हमारी वो गंगोत्री से निकलती है। प्रश्न नंबर 105, यमुना नदी का उद्गम क्या है? तो यमुना का यमुनोत्री, गंगा का है गंगोत्री। प्रश्न नंबर 106, ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में कहते हैं? ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में क्या कहते हैं? सांगपो, दिहांग, यमुना, जमुना, ब्रह्मपुत्र। तो ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में कहते हैं सांगपो और असम में इसको कहते हैं दिहांग।
और बांग्लादेश में ये हो जाती है जमुना। प्रश्न नंबर 107, नर्मदा नदी का उद्गम क्या है? नर्मदा का उद्गम क्या है? विकल्प ए अमरकंटक की पहाड़ियाँ, विकल्प बी गंगोत्री, विकल्प सी यमुनोत्री, विकल्प डी नासिक। तो नर्मदा नदी जो है वो अमरकंटक से निकलती है। प्रश्न नंबर 108, गोदावरी नदी का उद्गम क्या है? विकल्प ए त्र्यंबकेश्वर नासिक, विकल्प बी अमरकंटक, विकल्प सी गंगोत्री, विकल्प डी यमुनोत्री। तो नर्मदा नदी जो है वो त्र्यंबकेश्वर से निकलती है, नासिक से। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? विकल्प ए गंगा, विकल्प ए यमुना, विकल्प सी गोदावरी, विकल्प डी ब्रह्मपुत्र। तो गंगा हमारी सबसे लंबी नदी है, 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है। 110 नंबर प्रश्न, भारत में सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? विकल्प ए केटू गार्डबिन आस्टिन, विकल्प बी कंचनजंगा, विकल्प डी सी माउंट एवरेस्ट, विकल्प डी नंदा देवी। तो इसका सही आंसर है विकल्प ए केटू गार्डबिन आस्टिन। एक काराकोरम श्रेणी में है, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत है। प्रश्न नंबर 111, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी? विकल्प ए कंचनजंगा, विकल्प बी केटू, विकल्प सी एवरेस्ट, विकल्प डी धौलागिरी। तो जो कंचनजंगा है भारत की सबसे ऊंची हिमालय की चोटी है। और काराकोरम जो केटू है वो काराकोरम में हिमालय की कंचनजंगा है। प्रश्न नंबर 112, पृथ्वी का कितना भाग जल से घिरा है? विकल्प ए सही होता है 71%। प्रश्न नंबर 113, पृथ्वी पर कितने महाद्वीप हैं? तो 7 महाद्वीप हैं पृथ्वी पर। पृथ्वी पर कितने महासागर हैं? तो पृथ्वी पर 5 महासागर हैं। प्रश्न नंबर 115, दिन रात किस गति के कारण होते हैं? विकल्प ए घूर्णन, विकल्प बी परिक्रमण, विकल्प सी दोनों, विकल्प डी कोई नहीं। तो जो दिन और रात होते हैं वो घूर्णन गति के कारण होते हैं, और वर्ष जो होता है वो परिक्रमण गति के कारण होता है। ऋतु परिवर्तन किस कारण होता है? तो ऋतु परिवर्तन होता है परिक्रमण के कारण, और जो दिन रात होते हैं वो घूर्णन के कारण होते हैं। चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी का कितना है? विकल्प ए 1/6, विकल्प बी 1/2, विकल्प सी 1/4, विकल्प डी बराबर। तो चंद्रमा पर जो गुरुत्वाकर्षण है वो पृथ्वी का 1/6 है। सूर्य ग्रहण कब होता है? विकल्प ए अमावस्या को, विकल्प बी पूर्णिमा को, विकल्प सी अष्टमी को, विकल्प डी एकादशी को। तो जो सूर्य ग्रहण होता है वो अमावस्या को होता है, ए विकल्प सही हो जाता है। चंद्र ग्रहण कब होता है? विकल्प ए पूर्णिमा को, विकल्प बी अमावस्या को, विकल्प सी अष्टमी को, विकल्प डी एकादशी को। तो चंद्र ग्रहण होता है पूर्णिमा को। भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? विकल्प ए आर्यभट्ट, विकल्प बी भास्कर, विकल्प सी रोहिणी, विकल्प डी इनसेट। तो भारत का पहला उपग्रह है आर्यभट्ट, ए विकल्प सही हो जाता है। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? विकल्प ए राकेश शर्मा, विकल्प बी कल्पना चावला, विकल्प सी सुनीता विलियम, विकल्प डी रवीश मल्होत्रा। तो सही आंसर है राकेश शर्मा। प्रश्न नंबर 122, एनसीएफ 2005 के अनुसार ईवीएस का उद्देश्य है? विकल्प ए करके सीखना, विकल्प बी रटना, विकल्प सी केवल किताब पढ़ना, विकल्प डी कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है विकल्प ए करके सीखना, एनसीएफ 2005 के अनुसार ईवीएस का उद्देश्य है। प्रश्न नंबर 123, ईवीएस में मूल्यांकन होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? सतत एवं व्यापक, केवल लिखित, केवल मौखिक, केवल वार्षिक। तो सही आंसर है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन होना चाहिए ईवीएस में। प्रश्न नंबर 124, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस में मुख्य थीम है? विकल्प ए 6, विकल्प बी 8, विकल्प सी 9, विकल्प डी 5। तो प्राथमिक स्तर पर ईवीएस में 6 थीम है, इसलिए ए विकल्प सही हो जाता है। प्रश्न नंबर 125, ईवीएस की कक्षा में शिक्षक की भूमिका कैसी होनी चाहिए? विकल्प ए सुविधादाता, विकल्प बी तानाशाह, विकल्प सी मौन दर्शक, विकल्प डी कोई नहीं। तो ईवीएस की कक्षा में शिक्षक की भूमिका होना चाहिए सुविधादाता के रूप में। देखते हैं प्रश्न नंबर 126, बच्चों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता लाने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? विकल्प ए क्षेत्र भ्रमण, विकल्प बी भाषण, विकल्प सी किताब रटना, विकल्प डी वीडियो दिखाना। तो सही आंसर है विकल्प ए क्षेत्र भ्रमण। प्रश्न नंबर 127, पर्यावरण अध्ययन में परिवार थीम में क्या आता है? विकल्प ए रिश्ते काम खेल, विकल्प बी केवल पौधे, विकल्प सी केवल जानवर, विकल्प डी केवल जल। तो सही आंसर हो जाता है विकल्प ए रिश्ते काम खेल पर्यावरण अध्ययन में परिवार थीम के अंतर्गत आते हैं। देखते हैं प्रश्न नंबर 128, मिड डे मील योजना का उद्देश्य क्या उद्देश्य है? विकल्प ए नामांकन बढ़ाना और पोषण देना, विकल्प बी केवल पढ़ाना, विकल्प सी केवल पैसा देना, विकल्प डी कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाता है विकल्प ए नामांकन बढ़ाना और पोषण देना मिड डे मील योजना का उद्देश्य है। 129 नंबर प्रश्न, कक्षा में कचरा प्रबंधन कैसे सिखाएं? विकल्प ए कचरे से खिलौने बनवाकर, विकल्प बी केवल भाषण से, विकल्प सी डांट कर, विकल्प डी कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाता है विकल्प ए कचरे से खिलौने बनवाकर कक्षा में कचरा प्रबंधन को सिखाएं, यानी वेस्ट को यूज करें जिससे कचरा कम होगा। 130 नंबर, बच्चों को जल संरक्षण सिखाने के लिए क्या करेंगे? नल बंद करने की आदत डालना, विकल्प बी अधिक पानी बहाना, विकल्प सी नल को खुला छोड़ना, विकल्प डी कोई नहीं। तो सही विकल्प है विकल्प ए। देखते हैं प्रश्न नंबर 131, ईवीएस में मानचित्र पढ़ना किस कक्षा से शुरू होता है? विकल्प ए कक्षा 3, विकल्प बी कक्षा 1, विकल्प सी कक्षा 5, विकल्प डी कक्षा 2। तो सही आंसर है विकल्प ए कक्षा 3। खेल जो हम खेलते हैं पाठ में क्या सिखाया जाता है?
विकल्प ए स्थानीय खेल और टीम भावना, विकल्प बी केवल क्रिकेट, विकल्प सी केवल पढ़ाई, विकल्प डी कोई नहीं। तो खेल से स्थानीय खेल सीखते हैं और टीम भावना का विकास होता है, ये विकल्प सही हो जाता है। 133 नंबर, पानी की कहानी पाठ का मुख्य उद्देश्य क्या है? विकल्प ए जल स्रोतों की जानकारी, विकल्प बी केवल नहाना, विकल्प सी केवल पीना, विकल्प डी कोई नहीं। तो विकल्प ए सही हो जाता है, जल स्रोतों की जानकारी पानी की कहानी का मुख्य उद्देश्य है। प्रश्न नंबर 134, भोजन और उसके घटक में कौन सा पोषक तत्व ऊर्जा देता है? विकल्प ए कार्बोहाइड्रेट और वसा, विकल्प बी विटामिन, विकल्प सी खनिज लवण, विकल्प डी पानी। तो कार्बोहाइड्रेट और जो वसा वो ऊर्जा देता है। 135, आयरन की कमी से होने वाला रोग। तो आयरन की कमी से एनीमिया हो जाता है, जिसको रक्ताल्पता कहते हैं। प्रश्न नंबर 136, आश्रय थीम में क्या आता है? आश्रय थीम में आते हैं घरों के प्रकार, पुल और इमारतें। प्रश्न नंबर 137, कच्चा घर किससे बनता है? विकल्प ए मिट्टी, बांस एवं घास से। ये विकल्प सही हो जाता है। प्रश्न 138 नंबर, भूकंप रोधी घरों में क्या होता है? विकल्प ए हल्की छत, लकड़ी का ढांचा, विकल्प बी भारी छत, विकल्प सी कांच की छत, विकल्प डी कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है हल्की छत और लकड़ी का ढांचा होता है भूकंप रोधी घरों में। 139 नंबर, यात्रा थीम में बच्चों को क्या सिखाते हैं? विकल्प ए टिकट, मानचित्र, परिवहन के साधन, विकल्प बी केवल बस, विकल्प सी केवल रेल, विकल्प डी कोई नहीं। तो सही आंसर है टिकट, मानचित्र, परिवहन के साधन यात्रा थीम में बच्चों को सिखाते हैं। प्रश्न नंबर 140, रेलवे स्टेशन पर प्लेटफार्म टिकट क्यों लिया जाता है? विकल्प ए स्टेशन पर जाने के लिए, विकल्प बी यात्रा के लिए, विकल्प सी सामान के लिए, विकल्प डी कोई नहीं। तो प्लेटफॉर्म टिकट लिया जाता है स्टेशन पर जाने के लिए। बिना प्लेटफॉर्म टिकट के आप पाए जाते हैं स्टेशन पर तो आप पर 200 रुपये का जुर्माना लग सकता है। प्रश्न नंबर 141, पेट्रोल से चलने वाला वाहन है कौन सा है? कार, बाइक, विकल्प बी साइकिल, विकल्प सी बैलगाड़ी, विकल्प डी रिक्शा। तो सभी जानते हैं कि कार और बाइक ये पेट्रोल से चलते हैं। धुआं रहित ईंधन कौन सा है? तो एलपीजी और सीएनजी धुआं रहित ईंधन है। वनों से हमें क्या मिलता है? तो वनों से हमें ऑक्सीजन मिलती है, लकड़ी मिलती है और औषधि मिलती है। ये विकल्प सही है। जैव विविधता का अर्थ है, जैव विविधता का क्या अर्थ है? तो विभिन्न प्रकार के जीव जंतु और पौधे जहाँ पर पाए जाते हैं तो वहाँ पर उसको जैव विविधता कहते हैं। अगला प्रश्न 145 नंबर, राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य में अंतर। तो सही हो जाता है हमारा विकल्प ए, उद्यान में मानव गतिविधि प्रतिबंधित होती है और अभयारण्य में सीमित अनुमति होती है। अगला प्रश्न 146 नंबर, ईवीएस में प्रयोग क्यों कराए जाते हैं? विकल्प ए अवधारणा स्पष्ट करने के लिए, विकल्प बी समय बिताने के लिए, विकल्प सी मस्ती के लिए, विकल्प डी कोई नहीं। तो ईवीएस में प्रयोग कराए जाते हैं अवधारणा को स्पष्ट करने के लिए। ए विकल्प सही होता है। कृषि में खरपतवार क्या है? विकल्प ए अवांछित पौधे, विकल्प बी उपयोगी पौधे, विकल्प सी फसल, विकल्प डी औषधि। तो कृषि में जो खरपतवार है वो अवांछित पौधे होते हैं जो बिना बोए उगाते हैं। प्रश्न नंबर 148, खाद के प्रकार। खाद के प्रकार कौन कौन से? विकल्प ए जैविक और रासायनिक, विकल्प बी केवल जैविक, विकल्प सी केवल रासायनिक, विकल्प डी कोई नहीं। तो खाद के मुख्य दो प्रकार होते हैं, जैविक खाद और रासायनिक खाद। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 149, फसल चक्र का लाभ। फसल चक्र का क्या लाभ है? विकल्प ए मिट्टी की उर्वरता बनी रहती है, विकल्प बी उर्वरता घटती है, विकल्प सी कोई लाभ नहीं, विकल्प डी हानि होती है। तो फसल चक्र से मिट्टी की उर्वरता जो है वो बनी रहती है। अब देखते हैं आखिरी प्रश्न 150 नंबर। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ईवीएस पढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका। विकल्प ए गतिविधि आधारित अनुभवात्मक, विकल्प बी केवल व्याख्यान, विकल्प सी केवल रटना, विकल्प डी केवल लिखना। तो हमारा सही आंसर हो जाता है विकल्प ए गतिविधि आधारित अनुभवात्मक ईवीएस पढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका है। तो 150 प्रश्न पूरे हो गए हैं। कमेंट कर बताइए कि आपके कितने सही हुए। धन्यवाद।